बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। आपको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की क्लास में वेलकम। लास्टली हमने सबसे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुछ आपसे रिक्वेस्ट की, कुछ अपील की, कुछ बच्चों ने उसके ऊपर मुझे मैसेजेस भी किए, कुछ अपना फीडबैक दिया। उसके बाद मैंने अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज द ग्रुप थ्योरी, इसको हमने स्टार्ट किया। ग्रुप थ्योरी में मैंने बताया कि हम किस किस कोर्स को जो कौन कौन से जो कंटेंट्स हैं ग्रुप थ्योरी में उनको यहाँ पर कवर करेंगे इंशाल्लाह। अगर आपकी तरफ से फीडबैक अच्छा रहा, आप मुझे वो मोटिवेट करते रहे। वो मैं देखें जी, मैं एक समझ रहे हैं कि बूढ़ा शख्स हूँ, तो आपने मुझे पुश करना है तो इंशाल्लाह हम चलेंगे। जब आप कमेंट्स नहीं करेंगे, मैसेज नहीं करेंगे आप, तो मैं फिर डीमोटिवेट हो जाता हूँ। अच्छा, तो उस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से जो कंटेंट्स हैं जिनको हमने कवर करना है, ठीक है, कौन सी अच्छी बुक्स हैं वो भी मैं सारा बताया आपको। फिर उससे अगले लेक्चर में हमने ग्रुप थ्योरी की कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, ग्रुप्स ऑफ नंबर्स जो हैं उनके ऊपर डिस्कशन की। तो आज के लेक्चर में हम दो एग्जांपल देखेंगे ग्रुप की जो मैट्रिसेस के हवाले से। आई होप कि ये आपको चीज़ें मालूम है, लेकिन चूंकि मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर इस कोर्स को बड़े बेसिक लेवल से लेकर चल रहा हूँ, तो देखो पॉसिबली कि आपके पास कुछ ऐसे हमारे स्टूडेंट हों जो मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं और उनका मैथमेटिक्स जो है वो मेजर सब्जेक्ट ना हो, तो एज अ माइनर वो इसको पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा बेसिक जो लेवल है वो लेकर चलेंगे। तो चीज़ें चाहे ये बेसिक हैं, लेकिन आपको उनको लाजमी सुनना चाहिए, देखना चाहिए, तो वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जब आप फर्स्ट टाइम देखते हैं तो वो देखने में तो वैसे आसान लगती हैं, लेकिन वो आप सोल्व नहीं कर पाते। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम दो जो बेसिक, दो आसान सी समझे क्वेश्चंस हैं आपके मैट्रिसेस के हवाले से, ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। चलिए बेटा जी, आपको वेलकम फर्स्ट कोर्स इन अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम मैंने यहाँ पर रखा है बेसिक्स ऑफ ग्रुप थ्योरी। इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1, मतलब आज की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमने प्रूव करना है, प्रूव डैट एम एन अंडर विद एडिशन इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन वेयर एम एन क्या है, एम एन शोज कलेक्शन ऑफ ऑल एन बाई एन मैट्रिसेस। हमारे पास जो है वो एन बाई एन के मैट्रिसेस हैं, यानी एन ऑर्डर एन के स्क्वायर मैट्रिक्स हैं जिनकी एंट्रीज जो हैं वो रियल हैं। आपने ये शो करना है कि ये जो कलेक्शन होगी मैट्रिसेस की ये बिलियन ग्रुप बनाती है अंडर एडिशन। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि अबिलियन ग्रुप के लिए जो कंडीशंस थी वो क्या थी। अबिलियन ग्रुप के एक सेट को बिलियन ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें 5 कंडीशन को प्रूफ करना पड़ता है। एक क्लोजर प्रॉपर्टी है, फिर आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, फिर आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, फिर इनवर्स एलिमेंट है, हर एलिमेंट का एग्जिस्ट करना चाहिए, और लास्टली कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेट को लिख लेते हैं। मेरे पास एम एन जो है वो कलेक्शन है उन तमाम मैट्रिसेस की ऑल ए जो कि ऑर्डर एन बाई एन के हैं, और यहाँ पर जो एंट्रीज हैं ए आई जे ये तमाम के तमाम रियल हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग कर रही हैं। मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जो कलेक्शन है ना आपके पास मैट्रिसेस की, ठीक है, ये जनाब मोहतरम अबिलियन ग्रुप बनाती है अंडर एडिशन। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर कुलैयर लॉ को प्रूफ करना पड़ेगा। कुलैयर लॉ, कुलैयर लॉ के लिए आप जानते हैं, कुलैयर लॉ में ये होता है कि आप इस सेट के कोई से 2 एलिमेंट्स उठाएंगे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एम एन। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये अंडर एडिशन प्रूफ करना है, तो ये दिखाना पड़ेगा कि इनकी जो एडिशन है वो इसी से बिलोंग करती है। तो ये आप जानते हैं, ये क्लियर होता है, 2 मैट्रिसेस को अगर आप ऐड करेंगे सेम ऑर्डर के, ठीक है, तो उनका जो सम निकलेगा वो भी उसी ऑर्डर का होगा, ठीक है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एन, इट इज क्लियर दैट
their sum a plus b is also a matrix C whose order is also n by n with real entries, तो वो भी इसी मैट्रिक्स से बिलोंग करेगा, इसी कलेक्शन से बिलोंग करेगा, एम एन कलेक्शन से। तो क्लियर लॉ होल्ड करता है, ये क्लियर बात है। सिमिलरली अगर मैट्रिसेस में आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखें, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप इसमें से, इस कलेक्शन में से जिसको आपने ग्रुप प्रूफ करना है, ग्रुप किसको प्रूफ करना है, इस कलेक्शन को, एम एन को, अगर आप यहां से कोई से 3 मैट्रिसेस उठाते हैं, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू कलेक्शन एम एन, इट इज आल्सो क्लियर कि ये जो आपके पास है ना इक्वेशन ए प्लस बी प्लस सी, यानी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ये भी ऑलरेडी मैट्रिसेस में होल्ड करती है, चाहे जिस तरह का मर्जी मैट्रिसेस आप लें, वो नल हो, सिंगुलर हो, नॉन सिंगुलर हो, ठीक है, ये हमें होल्ड करती है। तीसरी है जी आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा जी, आइडेंटिटी एलिमेंट आप जानते हैं ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं जिसको किसी भी दूसरे मैट्रिक्स में, दूसरे एलिमेंट में आप ऐड करेंगे तो वो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि देयर एग्जिस्ट अ नल मैट्रिक्स ओ बिलोंग टू एम एन सच दैट, आप नल मैट्रिक्स जानते हैं ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसकी हर एंट्री जो है वो जीरो है, हर एलिमेंट उसका जीरो है। तो नल मैट्रिक्स इस कलेक्शन में पड़ा हुआ है, सच दैट के जब इस नल मैट्रिक्स को किसी भी आप ए के साथ ऐड करें या फिर ए में इस नल मैट्रिक्स को ऐड कर लें, इट डज नॉट अफेक्ट द एलिमेंट ए, यानी ये मैट्रिक्स ए के बराबर ही आ जाएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी इसमें पाया गया। चौथी प्रॉपर्टी है आपके पास इनवर्स एलिमेंट, द फोर्थ वन इज इनवर्स एलिमेंट। आसान सी एग्जांपल है, कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसमें आपको चीज़ों को थोड़ा सा रिवाइज करवाना है। आई होप आप माशाल्लाह लाइक अच्छे स्टूडेंट हैं, इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं। इनवर्स एलिमेंट में ये है कि आप इस मैट्रिक्स में से, इस कलेक्शन में से कोई भी मैट्रिक्स उठा लेते हैं, तो इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स माइनस ए बिलोंग टू दिस कलेक्शन आल्सो सच दैट कि जब आप इस ए में माइनस ए को प्लस करेंगे या ए में माइनस ए में अगर आप ए को प्लस कर लेते हैं, दोनों सूरतों में आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट जो कि नल मैट्रिक्स है उसके बराबर आएगा। ठीक है, मैट्रिसेस में ऐसे ही होता है ना, आप मैट्रिसेस में जब भी उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट निकलता है। ठीक है, फिफ्थ वन। अच्छा, इसमें अब देखें कि अगर आपके पास कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव लॉ, यहां तक 4 प्रॉपर्टी के बाद ये ग्रुप बन गया, लेकिन अब हमें प्रूव करना है क्या ये बिलियन ग्रुप है। अब बिलियन ग्रुप के लिए ये है, इसमें कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करना चाहिए। तो आप कोई से 2 मैट्रिक्स में से उठा लेते हैं, इस कलेक्शन में से आप जानते हैं ए प्लस बी का आंसर और बी प्लस ए का आंसर हमेशा बराबर आएगा। ठीक है, तो मैट्रिसेस में क्लियर लॉ होल्ड करता है, सॉरी कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। दिस इंप्लाइज आपके पास 5 की 5 प्रॉपर्टी जो बिलियन ग्रुप की हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो ये जो कलेक्शन है एम एन प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन, ये एक अबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। अब मेरा यहां पर एक क्वेश्चन है आपसे, आपने उस क्वेश्चन को अपनी प्रैक्टिस के लिए करके मुझे बताइएगा, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपने क्या आंसर निकाला है। क्वेश्चन ये है, इफ एम एन इज द कलेक्शन ऑफ all non-singular matrices is Mn under addition
ग्रुप, क्या ये ग्रुप बनता है? ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ये आपकी असाइनमेंट है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपसे कहा है कि आपने प्रूफ करना है जी, मैंने कहा जी कि प्रूव डैट ये जो पेयर है GLNR, इस सेट को बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल n/n इनवर्टिबल मैट्रिसेस। कुछ बुक्स में, कुछ टेक्स्ट बुक में आप देखेंगे इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की जगह उसमें लिखा होगा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, क्योंकि आप जानते हैं एक मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल बोलते हैं अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट करे, और इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए जरूरी है कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, यानी वो नॉन सिंगुलर हो। तो ये कलेक्शन है आपके पास, आपने प्रूफ ये करना है कि ये अबिलियन नहीं है, अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन नहीं है जब आपके पास n 2 या 2 से बड़ा हो, ठीक है। where Gn shows collection of all n/n invertible matrices with the real entries, this group is called, इस ग्रुप का खास नाम है जिसे आप बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री n, ठीक है। ये डिग्री n का जनरल लीनियर ग्रुप है, और इसमें आपके पास अगर यहाँ पर GLN के नीचे n है तो ये डिग्री n है। अगर मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ GL2 तो ये कहलाएगा जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2, और अगर यहाँ पर मैं एंट्रीज ले लूँ रैशनल नंबर तो फिर यहाँ पर इसे Q लिखेंगे आप। दिस इज कॉल्ड जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 ओवर द रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये बिलियन ग्रुप नहीं है। बिलियन ग्रुप नहीं है तो पहले हम प्रूफ करते हैं, पहले ये ग्रुप तो है, ग्रुप है तो फिर हम प्रूफ करेंगे कि ये बिलियन है कि नहीं है, वो बात की बात है। तो पहले हम चेक करते हैं इज दिस ग्रुप और नॉट। अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ पर रेड कर लेंगे अपना आपका ये जो जनरल लीनियर ग्रुप है ना, ठीक है ना, ऑफ डिग्री n का, ये जनाब इस तरह है। ये ऐसे तमाम मैट्रिसेस की कलेक्शन है, ऐसे तमाम मैट्रिसेस की कलेक्शन है जो कि ऑर्डर n/n के हैं, यानी कि Aij n/n, जो कि इन्वर्टिबल हैं। इन्वर्टिबल का मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, या आप ये कह लें कि वो नॉन सिंगुलर हैं, ठीक है। और जबकि Aij जो है वो आपके पास रियल एंट्रीज है। हमें ये चेक करना है कि क्या ये जनाब मोहतरम आपके पास ग्रुप बनाते हैं कि नहीं बनाते। पहले ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लेयर लॉ। अब क्लेयर लॉ प्रूफ करने के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, गौर से देखें। इसमें दो कंडीशन है, मतलब दो चीजें आपने देखनी है। खाली ये नहीं है कि अब जस्ट आपने मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद वो प्रॉपर्टी जिसके ऊपर कंडीशन है वो ये है कि ये कंडीशन, इसमें एलिमेंट्स वो पड़े हुए हैं जो नॉन सिंगुलर हैं या वो इन्वर्टिबल हैं। मतलब मैं ये कहूँगा यहाँ पर फॉर ऑल A B बिलोंग टू दिस कलेक्शन, आपने इस कलेक्शन में से कोई से दो एलिमेंट उठा लिए। आई विल शो या वी शो, आप ये भी लिख सकते हैं, डैट ये जो AB है ये इससे बिलोंग करता है, ये इससे बिलोंग करता है। इट विल बी ट्रू, ये कब ट्रू होगा? इट विल बी ट्रू, यानी ये एलिमेंट कब होगा? इट विल बी ट्रू इफ AB इज इनवर्टिबल। ये मतलब देखें, इसमें आप कह रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट है ना वो इस जनरल लीनियर ग्रुप से बिलोंग करता है। इसमें वो तमाम एलिमेंट्स पड़े हैं जो इन्वर्टिबल हैं, यानी जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब मुझे ये दिखाना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है ना AB, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो आई विल शो दैट AB इज इनवर्टिबल, ठीक है, ये इन्वर्टिबल है। या मैं ये भी प्रूफ कर सकता हूँ, और हम ये भी कह सकते हैं कि AB जो है ना वो नॉन सिंगुलर है, ठीक है। दोनों तरीकों से हम प्रूफ कर सकते हैं। आप इन्वर्टिबिलिटी का भी क्राइटेरिया इस्तेमाल कर सकते हैं और नॉन सिंगुलैरिटी का भी, दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं। अच्छा, अब एक मैट्रिक्स को इन्वर्टिबल कब कहते हैं? A इज कॉल्ड इन्वर्टिबल इफ A इंटू इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करे, और ये जो इन्वर्स है ना, इनको जब A से आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर I के बराबर, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आना चाहिए, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप जानते हैं पहले ही नॉन सिंगुलर होता है, ठीक है, यानी इन्वर्टिबल होता है, तो ऑलरेडी ही ये इस कलेक्शन में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये इन्वर्टिबल है। इसके लिए मैं ये शो करूंगा कि AB को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके इनवर्स के साथ तो इसका आंसर आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए, ठीक है ना, तब ये होगा इन्वर्टिबल। तो इसको आप लिख सकते हो इस तरह,
इनवर्स की प्रॉपर्टी होती है कि आप इसको इस तरह ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाएगा, ये आ जाएगा बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. दिस कैन बी रिटर्न एज बी इंटू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. अब बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है? दिस इज आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ये रह जाएगा, आइडेंटिटी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी आ जाएगा, और ए इंटू ए दोबारा क्या आ जाएगा? आई. दिस शोज दैट द मैट्रिक्स ए बी इज इनवर्टिबल एंड हेंस बिलोंग टू दिस कलेक्शन. दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग टू this group of linear group of डिग्री n. अल्टरनेटिवली क्लियर प्रॉपर्टी को आप ऐसे भी होल्ड सेटिस्फाइड कर सकते हैं. अल्टरनेटिवली वी कैन शो क्लियर प्रॉपर्टी एज, हमने प्रूफ करना है कि ए बी इससे बिलोंग करता है. दिस इज पॉसिबल अगर मैं ये प्रूफ करूं कि जो ए बी का डिटर्मिनेंट है ना वो हमारे पास नॉन जीरो है. देखें, आपने प्रूफ करना है कि ए बी इस जर्नल लीनियर ग्रुप में बिलोंग करता है. दिस इज पॉसिबल इफ आई शो ए बी इज नॉन सिंगुलर. अगर ये नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना, तो इसको नॉन सिंगुलर दिखाने के लिए क्या करेंगे हम? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू, मैं यहां से कोई से दो एलिमेंट उठा लूंगा. अगर ये ए और बी वाकई इससे बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? इनका डिटर्मिनेंट होगा नॉन जीरो, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है, ये होगा नॉन जीरो. अब मैं दिखाता हूँ कि इनका ए बी जो प्रोडक्ट है ना इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है. तो इसको हम लेंगे इस तरह, ये आएगा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगा दी. डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनका डिटर्मिनेंट आप अलग-अलग इस तरह कर सकते हैं. अब ए और बी दोनों नॉन जीरो हैं, तो क्लियरली द प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो इज नॉन जीरो. ये भी नॉन जीरो, सॉरी. तो दिस इज नॉन जीरो बिकॉज ए एंड बी बोथ आर नॉन सिंगुलर. ठीक है, तो इनका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो होगा. दिस इंप्लाइज ए बीज determinant of AB is non-zero and hence belong to this implies product belong to this. ठीक होगी बात. ये अगली चीज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मैट्रिसेस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्लियरली. सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव लॉ में हमें ये दिखाना है कि ये जो है ना A इंटू बी इंटू सी, तीन मैट्रिसेस के लिए ये आपके पास हमेशा होल्ड करती है. इसमें दिखाने की जरूरत नहीं है. अच्छा, इसमें यहाँ पर ना स्टूडेंट्स की कुछ कंफ्यूजन होती है. वो ये होती है कि वो समझते हैं शायद इनके ऊपर भी हम इनका दोनों तरफ डिटर्मिनेंट लेकर दोनों का डिटर्मिनेंट आपस में इक्वल प्रूफ कर देंगे. भाई ऐसा कुछ नहीं करना आपने. जस्ट ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि मुझे कंडीशन की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ ये दिखाना है कि ये दोनों क्वेश्चन जो लेफ्ट और राइट साइड है ना ये आपस में इक्वल आनी चाहिए. इसमें कंडीशन वगैरह नहीं अप्लाई करनी. वहां पर हमने दिखाना था कि जो ए बी है ना वो इससे बिलोंग करता है, यानी ए बी की मेंबरशिप को शो करना था. तो ए बी की मेंबरशिप कब होगी? ए बी इसका एलिमेंट तब होगा जब ये खुद नॉन सिंगुलर हो, ठीक है ना, ए बी मैट्रिक्स, या खुद इन्वर्टिबल हो. यहां पर हमने इनकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की मेंबरशिप नहीं दिखानी, हमने दिखाना है कि बस ये इक्वल है. तो इसमें आप सिंपल क्लियर लिख दें जस्ट बस, इट इज ऑब्वियस दैट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन मैट्रिसेस. जस्ट बस इतनी काफी बात है. अगली चीज है आइडेंटिटी एलिमेंट. अब आप ये बताएं कि मैट्रिसेस मेरे पास हैं यहां पर नॉन सिंगुलर और अंडर मल्टीप्लिकेशन, बाइनरी ऑपरेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन है. मल्टीप्लिकेशन क्लास से आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? क्लियरली आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो ये है 1 0 0 अप टू सोन 0 0 1 0 अप टू सोन 0 0 0 1. ये हमारे पास मैट्रिसेस में आप जानते हैं जो आइडेंटिटी एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन क्लास, ये आइडेंटिटी एलिमेंट इसमें मौजूद है और नॉन सिंगुलर है, ठीक है ना, ये इसमें मौजूद है. सच दैट कि फॉर ऑल ए बिलोंग टू, आप इस कलेक्शन में से कोई भी ए उठा लें, ए को जब आई से मल्टीप्लाई करेंगे या आई को ए से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों आंसर इक्वल आएंगे. फिर मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर मुझे मेंबरशिप नहीं शो करनी, मुझे सिर्फ इनकी मल्टीप्लिकेशन शो करनी है. और मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी क्लियर लॉ में हम साबित कर चुके हैं कि कोई से दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हमेशा उसी में होती है. तो ए इंटू आई और आई इंटू ए ये हमेशा बराबर होगा और वो ए के बराबर ही आएगा. चौथी चीज हमारे पास है इनवर्स एलिमेंट. इनवर्स एलिमेंट में ये है
आपने कोई सा एक मैट्रिक्स इसमें से उठाया, फॉर ऑल ए बिलोंग टू दिस ग्रुप, देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू, ये इससे बिलोंग करेगा, क्योंकि वो क्लियर कहा है उसने कि ए जो है वो ये जो कलेक्शन है ये कलेक्शन है इनवर्टिबल मैट्रिसेस की। तो अगर ए से बिलोंग करता है तो फिर बाय डेफिनेशन वो इसका इनवर्स इसमें मौजूद होगा, ठीक है ना। और अगर इन केस फर्ज करें वो इनवर्टिबल नहीं कहता, वो कहता है ये कलेक्शन है नॉन सिंगुलर की, तो फिर ए इनवर्स कैसे इसमें लेके आएंगे? वो सिंपल सी बात है, ए इनवर्स अगर वो कहता है नॉन सिंगुलर तो ए इनवर्स जो है वो इससे बिलोंग कब करेगा? जब ए इनवर्स खुद नॉन सिंगुलर हो। अब नॉन सिंगुलर कैसे दिखाएंगे? इसका हम डिटर्मिनेंट लेंगे और नॉन जीरो आना चाहिए, तो इसका डिटर्मिनेंट लें। हाँ जरा, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है, इसे मैं लिख सकता हूँ इस तरह, ए डिटर्मिनेंट और पावर बाहर ले आता हूँ, इस तरह इनवर्स बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट। अब जब आप कहेंगे कि अगर ए इससे बिलोंग करता है, अगर मैं कहता हूँ कि वो क्वेश्चन में आपको नॉन सिंगुलैरिटी की कंडीशन देता है बजाय इनवर्सेस की, इन्वर्टिबिलिटी की, तो फिर ए नॉन सिंगुलर है तो ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। तो यहाँ पर हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब ए नॉन जीरो है तो कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका आंसर भी नॉन जीरो आएगा। तो आप यहाँ से प्रूव कर सकते हैं कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है, लिहाजा ये से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर वो मैं बता रहा हूँ कि उसने कहा है कि ये कलेक्शन है तमाम इन्वर्टिबल मैट्रिसेस की, तो फिर अगर ए से बिलोंग करता है तो फिर बाय डेफिनेशन ये से बिलोंग करता होगा, सच दैट के ए इंटू ए इनवर्स और ए इनवर्स इंटू ए, ये दोनों चीजें बराबर आएंगी और आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। पांचवी चीज है जी, यहां तक वहां तक हो गया जी। दिस शोज ये हमारे पास जो कलेक्शन है ना अंडर मल्टीप्लीकेशन, दिस इज ग्रुप, लेकिन ये नॉन अबिलियन है, अबिलियन नहीं है। वी नो दैट इन जनरल, आम तौर पर हम जानते हैं, इन मैट्रिसेस कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती अंडर मल्टीप्लीकेशन। इन मैट्रिसेस ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। फॉर एग्जाम्पल, इसमें अगर आप मैं कहूँ कि एक मैट्रिक्स रख लेते हैं, उसने डिग्री एन कहा है, हम कोई भी डिग्री रख सकते हैं जनरल। फर्ज करें मेरा एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/2 का 1 1 0 1। आप चेक कर लें, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो नॉन जीरो है, इसका डिटर्मिनेंट आएगा 1 के बराबर, दिस इज डिटर्मिनेंट 1। और बी जो मैट्रिक्स है वो मेरा है 1 0 0 1, ठीक है। बी मैट्रिक्स मैंने रख लिया 1 1, मतलब ऊपर वाले का ट्रांसपोज ले लिया ना। तो यहाँ पर आप बी का डिटर्मिनेंट भी निकाल लें, इसका डिटर्मिनेंट भी 1 है, दैट इज नॉन जीरो। दोनों मैट्रिसेस आपके पास जर्नल लीनियर ग्रुप ऑफ डिग्री 2 के हैं, लेकिन आप चेक करके देखें, अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकलेगा आपका, चेक कर लीजिएगा इसको, जो भी आंसर आएगा ये चलें 1, ये आएगा फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम दैट इज 2, फर्स्ट और सेकंड कॉलम दैट इज 0 दैट इज 1, सेकंड और फर्स्ट कॉलम दिस इज इक्वल टू 0 into 1, सेकंड और सेकंड कॉलम दिस इज इक्वल टू 1। और अगर आप बी ए निकालते हैं, ठीक है, तो वो क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दिस इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पर ही देख लें फर्क पड़ गया, वो 2 है, तो ए बी और बी ए बराबर नहीं आएंगे आपके पास, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। दिस शोज दिस collection of group of degree n over the real R under multiplication is not an abelian group, is not an abelian group। ये abelian नहीं है जी, सिर्फ ग्रुप है, ठीक है। नहीं जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे दोबारा बात करेंगे ग्रुप ऑफ रेजिड्यू के ऊपर, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अपनी दुआ में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी रही तो लाजमन लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।